हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.3 समझाऊंगी। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। हाँ, थोड़ी लेंदी ज़रूर है कि इनके जो सॉल्यूशंस है वो थोड़े से लेंदी है, लेकिन अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको नहीं करवाया है तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में, अ वाटर टैंक हैज़ 3 इनलेट विच इंडिपेंडेंटली कैन फिल द टैंक इन 20, 40 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द 3 इनलेट्स वर्क टुगेदर। देखो, एक वाटर टैंक है, उसमें 3 इनलेट्स है। इनलेट्स मतलब होता है जिससे हम पानी भरते हैं। ठीक है, तो अगर हम उन तीनों को खोल दें, ठीक है, तो एक आपको लेगा यहाँ पर 20 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो तीन वो जो इनलेट है इतना इतना टाइम लेते हैं उस टैंक को अलग अलग फिल करने में। ठीक है, अगर मैं उन तीनों को एक साथ ओपन कर दूँ, तीनों टैंक को, जो इनलेट्स है उन तीनों को एक साथ ओपन कर दूँ, तो मुझको ये बताना है कि वो वाटर टैंक कितनी देर में भरेगा। अगर मैं एक एक करके ओपन करती हूँ तो एक इनलेट 20 मिनट लेता है, दूसरा इनलेट 40 मिनट लेता है और तीसरा 30 मिनट। और अगर तीनों को एक साथ ओपन करूँ तो बताओ कि कितनी देर में वो वाटर टैंक जो है मेरा वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा द फर्स्ट इनलेट फिल द टैंक इन 20 मिनट। अगर पहला इनलेट मैं ओपन करती हूँ तो वो 20 मिनट्स में उस टैंक को भरता है। तो फिर वो एक मिनट में कितना टैंक भरेगा, 1/20 पार्ट उसका, है ना। एक मिनट में इसका 1/20 तो भरेगा यहाँ पर। एक मिनट को इतना भरेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं दूसरा इनलेट ओपन करती हूँ तो वो 40 मिनट्स में पूरा टैंक भरता है। तो वो एक मिनट में कितना टैंक भर रहा है, उस टैंक का 140 पार्ट भर रहा है। ठीक है, टैंक का जो 140 पार्ट है वो उसको भर रहा है एक मिनट के अंदर। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर थर्ड टैंक के लिए लिख दी कि जब मैंने तीसरा टैंक अगर मैं ओपन करती हूँ तो वो 30 मिनट में फिल करता है। तो वो एक मिनट में कितना फिल करेगा, तो वो एक मिनट में उसका 1/30 पार्ट फिल करेगा उस टैंक का। ठीक है, अब व्हेन द इनलेट्स आर ओपन टुगेदर, अब ये तीनों इनलेट्स मैंने एक मिनट के लिए खोल के देखे हैं, पूरे टाइम के लिए नहीं, सिर्फ एक मिनट के लिए खोले। तो तीनों को जोड़ देती हूँ। पहले वाला इनलेट 120 पार्ट फिल कर रहा है टैंक का, दूसरे वाला 140 कर रहा है और तीसरे वाला 130 कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। तो आपको इनको ऐड करना आता है। जब बेस सेम नहीं होते तो पहले हम बेस सेम करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर एलसीएम लेके बेस सेम किए। ठीक है, और उसके बाद इन्हें जोड़ दिया। इसका मतलब एक मिनट के लिए अगर मैं तीनों इनलेट्स को ओपन कर दूँ तो वो इतना टैंक भरेंगे एक मिनट के लिए। पर मुझे तो ये बताना है कि अगर मैंने तीनों एक साथ खोल दिए तो कितनी देर में भरेंगे। तो बस टाइम टेकन टू फिल द टैंक, आप इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। जब आपने एक मिनट का निकाला था तो आप ध्यान से देखो, आपने यहाँ रेसिप्रोकल ही तो किया है। 20 का 1/20 हो गया, 40 का 1/40 हो गया, 30 का 1/30 हो गया, है ना। एक मिनट का निकालने के लिए रेसिप्रोकल किया था ना आपने। अब आपको एक मिनट का मिल गया 13/120। तो अब आपको टोटल निकालना है, तो फिर पलट दो उसको वापसी। तो 120/30 मिनट्स, इसका मतलब 120/30 मिनट्स लगेंगे अगर आप तीनों इनलेट्स को एक साथ ओपन करो तो वो टैंक को फिल करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं। ठीक है, देखो, रीता एंड नेहा कैन डू सर्टेन वर्क इंडिविजुअली इन 20 आवर्स एंड 25 आवर्स। दो गर्ल्स हैं, रीता और नेहा। वो अगर अलग अलग कोई काम करती है ना तो एक 20 आवर्स में कंप्लीट करती है, सेम वर्क है। ठीक है, और दूसरी जो नेहा है वो 25 आवर्स में करती है। अब वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ़ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अगर वो दोनों एक साथ मिल जाए तो कितना टाइम लेंगी। तो देखो, अगर आप ही ले लो, आप और आपकी फ्रेंड कोई दो जने हैं, तो अगर आप दोनों अलग अलग काम करोगे तो ज़्यादा टाइम लोगे। अगर वही सेम काम आप दोनों मिलके एक साथ करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, है ना। तो वही चीज़ आपको बतानी है कि अगर रीता अकेले काम कर रही है तो 20 आवर्स ले रही है और नेहा अकेले काम कर रही है तो 25 आवर्स ले रही है। तो अगर दोनों मिलके करेंगी तो कितना टाइम लेंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप देखो, रीता अकेले काम कर रही है तो 20 आवर्स ले रही है, तो 1 आवर में वो कितना काम कंप्लीट करेगी, जितना भी काम होगा उसका 1/20, पलट दो इसको। उसी तरीके से नेहा अकेले कितना काम कर रही है, 25 आवर्स वो काम कर रही है। अगर वो 1 आवर में कितना काम करेगी, 1/25 पार्ट उस पूरे काम का 1/25 वो करेगी एक घंटे में। अगर दोनों मिलके एक घंटे के लिए एक साथ काम कर रही हैं, दोनों मिलके, तो कितना होगा, वर्क डन बाय रीता एंड नेहा टुगेदर इन 1 आवर। तो दोनों को जोड़ दो। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर मेरे इनके बेस सेम नहीं थे तो मेरे को बेस सेम करने पड़ेंगे, तो मैंने बेस सेम करके इनको जोड़ दिया, तो मेरा आ गया 9/100। ठीक है, ये तो एक घंटे के लिए। अब टोटल मिलके वो कितना काम करने वाली है, कितना टाइम लगने वाला उनको, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, जब वो दोनों एक साथ मिल जाएंगी ना तो कितनी देर में काम करेगी, इसको क्या करना था, हमको रेसिप्रोकल करना था।
ये करना था ना, तो मैंने यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो सब में आपको यही करना है, जितना भी टाइम आपको दे रखा है वो लिखो, फिर आप उसका 1 घंटे का निकाल लो। मिनट दे रखा है तो 1 मिनट का निकाल लो। ठीक है, कोई वाटर टैंक दे रखा है तो भी उस हिसाब से 1 का निकाल लो, फिर जोड़ दो, अगर वो जोड़ने को कह रहा है टुगेदर, और उसके बाद उसको पलट दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर है, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए ना वो आपको नहीं करने। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, अब वाटर टैंक हैज़ 2 इनलेट्स एंड 1 आउटलेट। अब है तो वही वाटर टैंक वाला क्वेश्चन, जिसमें 2 इनलेट है जिससे पानी भरा जाता है, एक आउटलेट है जिससे पानी खाली किया जाता है। होता है ना कई कई टैंक में कि यहाँ से पानी खाली होगा और यहाँ से भरा जाएगा, तो वही चीज़ इसके अंदर है। 2 इनलेट है, एक आउटलेट है। तो अगर इनलेट ओपन करती हूँ पहले वाला तो 30 मिनट्स लेगा, दूसरे वाला ओपन करूँगी तो 45 मिनट्स लेगा फिल करने के लिए उस वाटर टैंक को। ठीक है, अब खाली करने में भी तो समय लगता है, तो खाली करने के लिए वो 30 मिनट्स ले रहा है। अगर मैं आउटलेट ओपन करती हूँ तो आपको ये बताना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ऑल द इनलेट्स एंड आउटलेट ओपन टुगेदर। अब हुआ क्या, आपने क्या किया, दोनों इनलेट भी ओपन कर दिए, मतलब पानी भरा भी जा रहा है, और एक आउटलेट है वो भी ओपन कर दिया, पानी वो टैंक जो है वो खाली भी होता जा रहा है। तो बताओ कितना टाइम लग जाएगा अगर आप दोनों इनलेट और एक आउटलेट को ओपन एक साथ कर दो तो अभी वाले पहले वाले क्वेश्चन में मेरे पास 3 इनलेट्स थे, तो मैंने तीनों इनलेट्स को एक साथ ओपन किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उनका 1 आवर का निकाला या 1 मिनट का निकाला, उसके बाद ऐड कर दिया, फिर रेसिप्रोकल कर दिया। सेम यहाँ पर भी आप वही करने वाले हो। तो 30 और 45 मिनट्स का 1-1 मिनट के इनलेट निकाल लो कि 1 मिनट में कितना होगा 1/30, और उसका 1 मिनट कितना होगा 1/45। ठीक है ना, उसके बाद आउटलेट कितना होगा 1/30 1 मिनट का। अब देखो इनलेट मतलब पानी आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, 1/45 प्लस 1/30। आउटलेट मतलब पानी जा रहा है तो उसको माइनस कर दो 1/30। ठीक है, तो ये तो कट ही गया, तो कितना बचा 1/45। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, इसको रेसिप्रोकल तो 45 मिनट्स लगेंगे। ठीक है ना, देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। द फर्स्ट इनलेट फिल द टैंक इन 30 मिनट, इन 1 मिनट इट फिल 1/30 ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक। सेम सेकंड का लिख दिया, थर्ड वाला जो आउटलेट है उसका भी लिख दिया। टाइम टेकन टू फिल द टैंक इन 1 मिनट, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, जो इनलेट वाले थे उसमें से आउटलेट वाला माइनस कर दिया, कट गए। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ ऑल द इनलेट्स एंड आउटलेट्स आर ओपन टुगेदर, तो 45 मिनट्स लगेंगे, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है गया इस एक्सरसाइज का, वो भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी डज अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 3 डे। एक पी है, अगर उसको कोई काम दिया जाए तो वो 3 दिन में कंप्लीट करता है। अगर पी और क्यू एक साथ मिल जाए तो वो 2 दिन में करते हैं। अब ये बताओ अगर क्यू अकेला करेगा तो कितना करेगा। तो देखो पी और क्यू दोनों मिलके 2 दिन में करते हैं और पी अकेला 3 दिन में करता है। तो अगर मैं इस पी एंड क्यू वाले में से इस पी को माइनस कर दूँ तो क्यू तो बचेगा, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर किया। तो पी और क्यू का था 2 डेज, तो 1 डे में कितना होगा 1/2, और पी के अकेले का था 3 डेज, तो 1 डे में कितना होगा 1/3। अगर इनको मैं माइनस कर दूँ तो मेरा क्यू वाला बचेगा, तो वही मैंने माइनस किया और मेरा क्यू वाला आंसर आ गया। देख लेते हैं अब एक बारी, ये रहा, छोटा सा था ये। पी डू द वर्क इन 3 डेज, इन 1 डे ही कंप्लीट 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क। P and Q do the work in 2 days, in 1 day they both complete 1/2 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, तो इन 1 डे में Q कितना करेगा, एक दिन के अंदर एलसीएम लेके बेस सेम करके क्या 1/6, तो Q अकेला वो काम कितने दिन में करेगा 6 डेज में। रेसिप्रोकल करोगे ना आप इसका 6/1 मतलब 6 डेज। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 10.3। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।